सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान जीके कविता संख्या 48 देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कविता संख्या 48। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की हमारी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कविता संख्या 48 का पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने पद से त्याग पत्र दिया था? तो आपको बताना कि इन राज्यपालों में से किस राज्यपाल ने पद से त्याग पत्र दिया था? बलिराम भगत, ब मदनलाल खुराना, स सुखदेव प्रसाद और द है अंशुमान सिंह। तो इनमें से किस राज्यपाल ने, यानी राजस्थान के किस राज्यपाल ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मदन लाल खुराना। तो मदन लाल खुराना ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार। एक, ब 2, स 3, द अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा द अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यपाल पद के लिए अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए द विकल्प सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो भारतीय संविधान में इसके लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, तो द विकल्प सही होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी स्वीकृति, कौन सी कार्यवाही जरूरी होती है? तो जब विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही होती है, उस समय राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो आपको बताना कि जब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है, उसके बाद जैसे ही विधानमंडल की बैठक शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहले कौन सी कार्रवाई जरूरी होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति, ब लोकसभा की स्वीकृति, स राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, द प्रधानमंत्री की स्वीकृति। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है। तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति स विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ऐसे राज्यपाल कौन हैं जो राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ए कल्याण सिंह, ब बलिराम भगत, स अंशुमान सिंह, द प्रतिभा पाटिल। इसका उत्तर हो जाएगा बलिराम भगत। तो बलिराम भगत राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, इसके साथ साथ वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को किस प्रकार बर्खास्त किया जा सकता है? चार विकल्प। पहला है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ब राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, स राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा, द राज्यपाल की सिफारिश पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो आपको बता रहा है कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, ब विधानसभा की कार्यवाही को स्थिर करने की, स विधानसभा का विघटन करने की, द
विधानसभा के सत्रावसान की। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो है विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो विधानसभा की कार्यवाही का स्थगन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। हाँ, तो जैसे अब देखते हैं आज अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। राज्य का मुख्यमंत्री, ब राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, स उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, द राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य। इसका हो जाएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स मुख्य न्यायाधीश, द मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो किस आयोग ने इसकी संस्तुति की थी? है राजमनार आयोग, ब पुंछी आयोग, स शाह आयोग, द लिब्राहन आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंछी आयोग ने राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष तक निश्चित करने की संस्तुति की थी। हाँ, तो जैसा आज अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ब प्रधानमंत्री के द्वारा, स मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, द मुख्यमंत्री के द्वारा। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता से और सलाह से करता है? यानी अपने स्वविवेकीय राज्यपाल के जो स्वविवेकीय कार्य हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी कर्तव्यों का निर्वहन है वो किसकी सहायता और सलाह से करेगा? है मंत्रिमंडल, ब गृह मंत्री, स मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, द प्रधानमंत्री। तो देखिए विद्यार्थी हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता से ही राज्यपाल है वो अपने स्वविवेकीय कर्तव्यों को छोड़ करके बाकी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। हाँ, आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1992 में, ब 1967 में, स 1980 में, द 1977 में। इसका तो हो जाएगा 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू किया गया था पहली बार। हाँ, विद्यार्थियों आज अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा होगी। तो यह जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ब अमेरिका से, स आयरलैंड से, द चीन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। यानी कनाडा जैसे संविधान से लिया गया है कि भारत में जो राज्य के राज्यपाल हैं उनको केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा, केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान होगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ है राष्ट्रपति, ब प्रधानमंत्री, स राज्य का मुख्य न्यायाधीश, द मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को राज्य में राज्यपाल की शपथ दिलाता है कौन है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। जैसे अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? ए मुख्यमंत्री, ब राज्यपाल, स मंत्री, द उपयुक्त सभी। देखिए, जो राज्य की कार्यपालिका होती है इसमें सभी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, राज्यपाल भी शामिल होते हैं और मंत्री भी शामिल होते हैं। इसको उत्तर उपयुक्त सभी। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है जिसके अनुसार है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होता है? अनुच्छेद है 160, ब अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होता है। तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी महिलाओं ने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो कितनी महिलाओं ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है राजस्थान में? ए 1, ब 2, स 3, द 4। तो अब आपको बताना इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा विकल्प श सही हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य में अब तक 3 महिलाओं ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो 3 महिलाओं में है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 1, प्रभा राव 2 और मार्गरेट अल्वा 3। इन तीनों महिलाओं ने राजस्थान राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज अपने राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कविता संख्या 48 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इस प्रकार से हम राजस्थान जी के संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।